गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से उत्तर का पर्वतीय प्रदेश चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणियों को अटल टनल पार करती है? ऑप्शन ए है जास्कर, ऑप्शन बी है पश्चिमी पीर पंजाल, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है पूर्वी पीर पंजाल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्वी पीर पंजाल। अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा संगठन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख व जास्कर, ऑप्शन बी है बृहद हिमालय व पीर पंजाल, ऑप्शन सी है बृहद हिमालय व जास्कर, ऑप्शन डी है काराकोरम व लद्दाख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बृहद हिमालय व पीर पंजाल। भारत के जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, यह 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? ऑप्शन ए है काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी है शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी है कश्मीर श्रेणी, ऑप्शन डी है लद्दाख पठार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख पठार। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए है 8,850 मीटर, ऑप्शन बी है 8,815 मीटर, ऑप्शन सी है 8,890 मीटर, ऑप्शन डी है 8,860 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8,850 मीटर। ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर 8,848 मीटर है, लगभग 8,850 मीटर। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है महान हिमालय का, ऑप्शन बी है मध्य हिमालय का, ऑप्शन सी है शिवालिक का, ऑप्शन डी है ट्रांस हिमालय का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य हिमालय का। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है केवल तीसरा, ऑप्शन सी है केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला और तीसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल तीसरा। भारत के प्रमुख हिमालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा में है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला है। इस प्रकार यह 6 राज्यों में इसका विस्तार है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है।
इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन सी है हिमालय श्रेणी, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी नवीन बली पर्वत का उदाहरण है तथा दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वही अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरा को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। कूट है। ऑप्शन ए है, कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, कथन ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। ऑप्शन डी है, कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा कारण कथन ए की व्याख्या सही करता है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 4 एवं 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल है तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः कथन ए सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। मेन फ्रंटल थ्रस्ट तथा मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय का विस्तार है। मेन बाउंड्री फॉल्ट एवं मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ सेंट्रल क्रिस्टलाइज जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ऊपर हायर हिमालयन क्रिस्टलाइंस स्थित है। तिब्बत हिमालय टेथियंस एवं साउथ तिब्बतन डिटाचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु शांगपो सीचर क्षेत्र अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ऑप्शन ए है सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन बी है लोयस मैदान का, ऑप्शन सी है हिमनदीय मैदान का, ऑप्शन डी है जलोढ़ मैदान का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके सबसे उत्तम उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। दूसरा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कूट है, ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला दूसरा और तीसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन पहला जो है वो गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम या गुफा कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन डी है कश्मीर हिमालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है तिब्बत, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तिब्बत। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है विंध्याचल, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जबकि विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? ऑप्शन ए है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ऑप्शन सी है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी है पूर्वी तटीय मैदान, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अववाह के कारण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है किलिमंजारो, ऑप्शन सी है एटना, ऑप्शन डी है अरावली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरावली। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी है दोदाबेटा, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए है विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी है सतपुड़ा श्रेणियां, ऑप्शन सी है राजमहल पहाड़ियां, ऑप्शन डी है अरावली श्रेणियां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियां। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है अर्थात सतपुड़ा श्रेणियों दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट है महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा है मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा है छोटा नागपुर पठार, चौथा है खांसी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ऑप्शन बी है चौथा तीसरा दूसरा और पहला, ऑप्शन सी है दूसरा तीसरा चौथा और पहला, ऑप्शन डी है पहला तीसरा दूसरा और चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला दूसरा तीसरा और चौथा। उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला तथा खांसी की पहाड़ियाँ। महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के
पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर, चेनी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियां मेघालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन ए है पालनी पहाड़ी, ऑप्शन बी है अनायमुड़ी पहाड़ी, ऑप्शन सी है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी है शिवराय पहाड़ी, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप की पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन ए है अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन बी है पालनी पहाड़ियां, ऑप्शन सी है नंदी पहाड़ियां, ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़ियां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, ऑप्शन ए है कैलाश द्वितीय, ऑप्शन बी है रमन सागर पर्वत, ऑप्शन सी है सागर कन्या सागर पर्वत, ऑप्शन डी है बंबई पर्वत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। यह पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पनिक्कर एवं बाडिया के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट में अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन सी है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनायमुडी चोटी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। 2 समांतर भागों में फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्राबेन का निर्माण होता है। ये घाटियां संकरी होती है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियां भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है अजंता, ऑप्शन डी है सह्याद्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अजंता। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार 1 से अधिक राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? ऑप्शन ए है नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी है सह्याद्री, ऑप्शन सी है दक्कन पठार, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कूट से
निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थितिगत अनुक्रम कीजिए। पहला है शतमाला पहाड़ियाँ, दूसरा है कैमूर पहाड़ियाँ, तीसरा है पीर पंजाल श्रेणी, चौथा है नागा पहाड़ियाँ, कूट है ऑप्शन फर्स्ट है 2 3 1 4, ऑप्शन बी है 1 2 4 3, ऑप्शन सी है 1 2 3 4, ऑप्शन डी है 4 3 2 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 2 4 3। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इस प्रकार है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार, नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा तथा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डामम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? वह है ऑप्शन ए है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी है केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है अन्नामलाई, ऑप्शन सी है कार्डमम, ऑप्शन डी है नन्नामलाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्डमम। कार्डमम पहाड़ियाँ भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में अवस्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेवड़ाई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न शेवड़ाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? ऑप्शन ए है बालाघाट श्रेणी, ऑप्शन बी है हरिश्चंद्र श्रेणी, ऑप्शन सी है मांडव पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है सतमाला पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मांडव पहाड़ियाँ। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा शतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा, ऑप्शन बी है मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है नन्नामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है शेवड़ाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि सही सुमेलित नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र राज्य में। गडजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ गोंड जनजातियाँ निवास करती है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एवं शेवड़ाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड पहाड़ी दिया है, दूसरा साइड उसका क्षेत्र है। पहला है कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, दूसरा है कैमूर पहाड़ियाँ कोकण तट, तीसरा है महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, चौथा है मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी है दूसरा और चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा और चौथा। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिणी पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोकण तट भारत के दक्षिण पश्चिमी तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में है और मिकिर पहाड़ियाँ
पूर्वोत्तर भारत के असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव पहाड़ियां भाग है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है बिंद, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सतपुड़ा। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।